तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। काहो न कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म फल भोग सुन भराता। इसी को गुरुवर कबीर बीजक में लिखते हैं, जस रे किए हो तस पाए हो रमैया राम, हमरे दोस्त का देहु हो रमैया राम। इसी को इंग्लिश के विद्वान लिखते हैं, अस यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अब चलिए मैं आपको कर्म की तरफ ले चलता हूं। मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, और कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मजा लेते हैं। चोरी भी करना कर्म है, व्यभिचार भी करना कर्म है, झूठ बोलना भी कर्म है, नशा खाना भी कर्म है, हिंसा करना भी कर्म है। लेकिन ये 5 पाप जो हम करते हैं, ये 5 पाप मनुष्य के जीवन का दुखदाई है। बाबा मिही कहते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ व्यभिचार तजना चाहिए। इस 5 पाप का जो त्याग करता है, समझो वह मनुष्य है। जो ये 5 पाप में उलझा हुआ है, समझो वो दानव है। दानव का रहने का जगह बांसबाड़ी में नहीं होता है, आमबाड़ी में नहीं होता है, जंगल झाड़ में नहीं होता है। यही मनुष्य जोनी में कोई मनुष्य है, यही मनुष्य जोनी में कोई दानव है, इसी मनुष्य जोनी में कोई देवता है। जो साधना करते हैं वो देवता है, जो कुकर्म करते हैं वो दानव है, और जो साधारण जीवन जीते हैं, केवल खाते हैं पीते हैं मर जाते हैं, वो मनुष्य है। आपको बनना है देवता, दानव नहीं बनना है। आपको साधना परायण जीवन जीना है। देखिए आप, मां सीता कितना बढ़िया कर्म की, आज तक उसका नाम है। सहजोबाई का नाम आज तक है, सबरी का नाम आज तक है, मीरा का नाम आज तक है, भगवान राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, भरत का नाम, शत्रुघ्न का नाम प्यार से लोग लेते हैं। ये तीनों भाई में कितना प्रेम था, कितना मेल था। आज बहुत आदमी को देखिए, भाई से प्रेम नहीं, भाई से मेल नहीं। छोटे भाई को प्रणाम करना चाहिए, बड़े भाई को हैं। हर पुत्र अपने पिता का आज्ञा का पालन करे, पिता को शाम सुबह आरती दिखावे, और पुत्र चिरंजीवी भव होगा, सुखी होगा, आयु लंबा होगा, हर तरह से संपन्न होगा माँ बाप के आशीर्वाद से। हर तीर्थ करता है, हर व्रत करता है, हर पाठ पूजा करता है, हर भगवान का नाम लेता है, लेकिन माँ बाप को देख करके मुंह चमकाता है, माँ बाप को दुख देता है, माँ बाप को कभी भोजन नहीं देता है, माँ बाप को गाली से बात करता है, माँ बाप को मारने दौड़ता है, माँ बाप को अलग फर्क कर देता है। आपने सुना होगा फिल्मी गीत में, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। मैंने कहा कि भगवान राम को जब वनवास दिए, भगवान राम को जब वनवास दे दिया गया, तो भगवान राम वनवास निकल गए, उसके साथ में मां सीता और लक्ष्मण। भगवान राम जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही पल पल दशरथ को याद कर रहे हैं, और दशरथ भी अपने पुत्र श्री राम को याद करते हैं। जब जंगल में चले गए भगवान राम, तो अपना पिता की याद में रोते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण आज हम लोग माता पिता को त्याग करके वन में आ गए, हम लोग का जीवन बड़ा दुर्भाग्य है। माँ बाप का सेवा करने का अब 14 बरस मौका नहीं मिला, इसलिए हे लक्ष्मण, हम लोग, हमारा जीवन खास करके दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, क्योंकि न माँ है न बाप है। यदि मैं माँ बाप के नजदीक रहता तो मैं उसका सेवा करता। इसलिए दुनिया में कोई तीर्थ करे न करे, कोई व्रत करे न करे,
किसी भगवान देवी देवता को नाम ले न ले, जो माँ बाप का सेवा कर लिया, माँ बाप को प्रेम दे दिया, माँ बाप के आत्मा को जुड़ा दिया, उस पर भगवान और देवी देवता भी श्रद्धित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसके जीवन में सब चीज लौट जाता है। इसलिए भजन में आया, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीना पेट में ढोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया, तो जब जब बंदे रोया। पढ़कर जहमा का तुझ पर, तेरा कर्ज फर्ज निभाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। श्रवण कुमार माँ बाप को ले जा रहे हैं और माँ कहती है, बेटा बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। कांवरिया रखता है, दोनों तो अंधा अंधी था, और जाता है एक पोखर के पास। श्रवण कुल्ला करता है, आंख में छींटा लेता है, परेशान था। राजा दशरथ जा रहा था शिकार करने के लिए। दशरथ को पता चला कि लगता है कोई मिर्गा पानी पी रहा है, क्योंकि 70 बरस का बूढ़ा था। आंख में रतौंधी की बीमारी होता है ज्यादातर बूढ़ा बूढ़ी को। वो तो श्रवण कुमार था, वो तो भारत का कोई एकलौता भविष्य था, कोई इतना सुंदर भक्त था श्रवण कुमार। और दशरथ सतवेदी बांध छोड़ दिया। श्रवण कुमार को कलेजा में जाकर के बांध लगा। श्रवण छटपटाता है। दशरथ दौड़ करके आया, देखा मैं तो मनुष्य को मार दिया, वो श्रवण कुमार है। दशरथ हवा दवा का प्रबंध करता है, लेकिन श्रवण होश में था। श्रवण कहता है, अरे दशरथ, तुम राजा हो, तुम शिकार करते हो, तूने मुझे हत्या कर दिया, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था? दशरथ कहता है, हमसे भूल हो गई, मैं तो समझा कोई मिर्गा है। श्रवण कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है कि हम जिंदा रहें, तो मेरे सामने में मेरी माँ को जाके पानी पिला दो और हमको आकर के बोल दो कि आपका माता पिता पानी पी लिया, प्यास मिट गई, हम मर भी जाएंगे तो मेरा भक्ति सफल हो जाएगी। बोलिए, अरे माँ बाप को दुख देने वालों, दिन रात भगवान भगवान करते हो, देवी देवी करते हो, देवता देवता कहते हो। यहाँ माँ बाप को कोई रोटी देने वाला नहीं है, सब्जी देने वाला नहीं है। कभी पूर्णिया बाजार जाते हो तो एक रसगुल्ला खरीद करके नहीं लाते हो माँ बाप के लिए, और मरने वाला है तब रसगुल्ला मुंह में ढुकाते हो। जिस समय मुंह में रसगुल्ला नहीं गुजा रहा है उस समय रसगुल्ला दे रहे हो। ये दुनिया उल्टा चलता है।
इसलिए माँ बाप का सेवा कीजिए। एक होनहार लड़का था, पढ़ रहा था, 8 वर्ष का लड़का, और कॉन्वेंट में जितना भी मास्टर था सब आदरणीय था, सबके जीवन में अध्यात्म था। वो मास्टर आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे, समझाते थे कि माँ बाप पूजनीय होता है, दादा दादी पूजनीय होता है, वृद्धाजन पूजनीय होता है। तो वो लड़का कॉन्वेंट से पढ़ करके आया और अपनी माँ से कहता है मेरे दादाजी कहाँ है। तो माँ तो उसका अपने ससुर का बैरी था, दुश्मनी करती थी, गलत व्यवहार करती थी। माँ मास्टरनी थी, उसका पिताजी मास्टर था। वो छोटा सा बच्चा जो था पप्पू, वो बच्चा कॉन्वेंट से रोज पढ़ के आता था, रोज दादा के बारे में पूछता था। फिर दूसरा दिन पूछता है बच्चा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे दादाजी कहाँ है। कहा वो तो मर गया। लड़का अंतिम आत्मसंतुष्टि कर लिया कि मेरे दादाजी मर गए, दादी जी मर गए, कोई नहीं है। तो बगल के दादा दादी से प्यार करने लगे। एक दिन लड़का दरवाजे पर गेंद खेल रहा था, मम्मी पापा तो गया था स्कूल, लड़का का गेंद चला गया गुहाली घर में। उसी गुहाली द्वार था 2 एकड़ का, अंतिम में गुहाली घर था, उसी में गेंद चला गया और गेंद बूढ़ा बूढ़ी के पास गया, जहां उसका दादा दादी का खटिया था, उसी पर दोनों जिंदा था। वो गेंद लेने गया तो देखा बूढ़ा बूढ़ी को। कहा, लड़का कहता है आप कौन है? तो बूढ़ा रो करके कहता है हम तुम्हारा बाप के बाप हैं। वो बूढ़ी कहती है बेटा हम तुम्हारे बाप के माँ हैं। कहा मेरे दादा दादी है। कहा हाँ। कहा आप ऐसे? कहा नौकर आता है भोजन देने के लिए मट्टी के थाली में, कभी मेरा साल भर से कपड़ा खिंचाने गया है, वही कपड़ा पहन के घाट पर लेटे हैं बेटा, पैरासिस के शिकार हैं। देह में चिल्लर ढील लीक वो महकता था। वो लड़का क्या किया, 2 घंटा आने में लेट था। माँ बाप को ट्रंक खोल करके साबुन लाया और नया साया साड़ी ब्लाउज लाया, धोती कपड़ा लाया। अमीर आदमी था ना, तो सब चीज लाया। दादा दादी को स्नान करा करके नया चीज पहना दिया, कुर्सी दिया बैठने के लिए, बाहर में कुर्सी बैठा दिया और साबुन तेल उल लगा दिया बढ़िया से। अपने से बच्चा झाड़नी लेकर के कंघी लेकर के बाल भी समेट दिया। जब मास्टरनी आया तो देखा बूढ़ा बूढ़ी चकाचक। मास्टरनी कहता है अरे इसको ऐसा किसने किया? तो बच्चा कहता है माँ जी हम किए हैं। कहा क्यों? ये तो मेरा दुश्मन है, क्यों तुम ऐसा किया? बच्चा को बांह पकड़ के लेके अंदर गया। कहा आज के बाद जाओगे तो हम तुम्हारा मम्मी नहीं। वो लड़का भी कहा आज के बाद यदि तुम अपना सास ससुर का सेवा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा बेटा नहीं। देखिए वो छोटा सा बच्चा, उसी दिन से वो लड़का किया जितना मट्टी का थाली में भोजन कराया था नौकर, सब थाली को मांज के रखने लगा। एक दिन माँ पूछती है ये थाली क्यों रख रहे हो मांज करके? कहा तुमको तो नौकरी है, हमको नौकरी नहीं होगा तो तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो जाओगे तो यही मट्टी के थाली में खिलाएंगे। देखिए हैं? तो माँ बाप को दिल तोड़ने वालों याद रखना, जो माँ बाप को दुख देता है उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। इसलिए माँ बाप भगवान से बढ़ करके होता है, इसलिए माँ बाप के चरणों का सेवा करना चाहिए। संत कहते हैं दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया,